सो हे गाइस, पिछले एपिसोड में जो हुआ उसके बाद इस एपिसोड में आहान का सामना फिर से एक नए अजूबे से होने वाला है। सच में इस एपिसोड में मज़ा आने वाला है और जब आमना सामना होगा सच में तबाही मचेगी और कौन जीतेगा सबसे बड़ा सवाल। और टिफ़नी मतलब जो चीज़ें होंगी सच में मज़ा आएगा। टिफ़नी और उसके मतलब अंकल या फिर उसके फादर हैं जो भी है, सच में मज़ा आने वाला। और जो मतलब ये टिफ़नी के साथ मतलब कुछ बड़ा मतलब गड़बड़ होने वाला, आगे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि यहाँ पे गाइस कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो शायद हमने नहीं सोची होंगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होगा स्टोरी में। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आगे स्टोरी में क्या हो सकता है और क्या नहीं। और जो चीज़ें सामने निकल के आएंगी सच में बवाल है। और आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर से बता देना कि आगे आखिर क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में जो इसके बाद आने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले इस एपिसोड को देखते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। तो चलिए देख। आहान माइक को प्रोवोक करता है। माइक जब भागकर स्टेज की तरफ आता है तब इवान उसे वार्निंग देता है। वो आहान पर अटैक नहीं करता और डैनी की इंजरीज चेक करता है। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। टिफ़नी आहान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और आर्थर का मैच देखने भी नहीं जाती है। जिंग अपना मैच जीतने के बाद आहान को चैलेंज करता है। I look forward to fighting with you too। आहान ने अपनी जगह पर खड़े होकर कहा। उसे दिख गया था कि जिंग में फाइटिंग स्पिरिट थी। जिंग आहान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बस उसके साथ फाइट करके जानना चाहता था कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। जिंग की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से आहान ने अपने मन में उसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बना लिया था। अब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इनविजिबल रिस्पेक्ट थी। जब आहान ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तब वो हंसते हुए स्टेज से नीचे उतर गया। इसके बाद मैच आर्थर और स्पेन के फाइटर के बीच में था। मैच में अभी टाइम था, इसलिए ऑफिशियल्स ने लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए सॉन्ग्स प्ले कर दिए थे। बीच बीच में वो लोग आहान की फोटो भी दिखा रहे थे क्योंकि आहान इस बार ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का हाईलाइट था। वो इस वक्त मैच शुरू होने का वेट कर रहा था। स्क्रीन पर अपनी इंफॉर्मेशन और फोटो देखकर उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, बल्कि वो पिछले मैच के बारे में सोच रहा था। जिंग का ओपोनेंट रॉबिन था। वो मिलिट्री ट्रेन था। वो उससे ज्यादा पावरफुल था, पर उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी। जिंग तो वैसे भी एंशिएंट ट्रिक्स यूज करता था जो मिलिट्री से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती थी। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि रॉबिन ने अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज क्यों नहीं की थी। कुछ देर बाद सॉन्ग्स बजने बंद हो गए। सब लोग आपस में डिस्कशंस करने लगे। सब यही कह रहे थे कि ये मैच आर्थर ही जीतेगा। इस कंपटीशन में आर्थर ने अब तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी। सब सोच रहे थे कि क्या स्पेन का फाइटर कार्लोस अपनी रियल स्ट्रेंथ बाहर निकाल पाएगा। मैच का टाइम नजदीक आ रहा था। ऑडियंस सीट्स भर चुकी थी, पर अभी भी कुछ वीआईपी सीट्स और कंटेस्टेंट सीट्स खाली थी। लुक, पॉप अरीना में आ गए, किसी ने कहा। पॉप और मार्क एक साथ अरीना में आ रहे थे। इस बार उनके साथ टिफ़नी नहीं थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पॉप को तो यहाँ आना ही था। आर्थर इस जनरेशन का सबसे पावरफुल फाइटर है और साथ ही चर्च का गार्डियन कैप्टन भी है। पॉप उसका मैच कैसे मिस कर सकते हैं, किसी ने कहा। जब वो दोनों अपनी सीट की तरफ जा रहे थे तब उनकी नजर आहान पर पड़ी। आहान भी उन्हें ही देख रहा था, इसलिए उन्होंने उसकी तरफ देख स्माइल किया। आहान ने भी स्माइल किया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि पॉप की स्माइल का मतलब क्या था। उनकी स्माइल का तो कुछ तो मतलब था, पर क्या था ये वो नहीं जानता था। आहान ने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मैच की तरफ ध्यान देने लगा। उसका सारा ध्यान स्टेज की तरफ था। फाइट शुरू होने वाली थी। स्पेन का कार्लोस स्टेज पर आ गया था। उसका पोस्चर स्टर्डी था और उसने फाइटिंग सूट पहना हुआ था। कार्लोस की आंखों में फाइटिंग स्पिरिट साफ नजर आ रही थी। कुछ मिनट बाद आर्थर भी स्टेज पर आ गया था। सब उसे चीयर कर रहे थे, पर आर्थर के चेहरे पर कूल एक्सप्रेशन था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और जब उसे टिफ़नी नजर नहीं आई तब उसे बहुत गुस्सा आया। आर्थर ने आज तक जो किया था टिफ़नी को पाने के लिए किया था। उसने मार्शल आर्ट्स में पूरी जान लगा दी थी। चर्च में बहुत सारी लड़कियां थी जो आर्थर को पसंद करती थी, पर उसका दिल सिर्फ टिफ़नी के लिए धड़कता था। जब उसे पता चला था कि पॉप इस कंपटीशन के बेसिस पर टिफ़नी का जीवन साथी ढूंढने वाले हैं, तब उसने इस कंपटीशन को जीतने के लिए जी जान लगा दी थी। और उसने जिसके लिए ये सब किया था
वो उसका मैच देखने ही नहीं आई थी। वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पर जब उसने पॉप और टिफनी को आहान के बारे में बात करते देखा तब वो मायूस भी हो गया था और उसे आहान पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान में ऐसा क्या था कि वो दोनों उससे इतना इम्प्रेस हो गए। आर्थर ने ऑडियंस में नजर घुमाई। जैसे ही उसे आहान दिखा वो गुस्से में आग बबूला हो गया। वो जानता था कि अगर वहां आहान नहीं होता तो पॉप और टिफनी किसी और के बारे में सोचते ही नहीं और वो ही टिफनी का लाइफ पार्टनर बनता। फिर उसने इस बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दिया। उसे आहान से फाइट तो करनी ही थी क्योंकि उसे अपने भाई का बदला लेना था। तब वो सबको दिखा देगा कि उसके बराबर और कोई नहीं है। अचानक से आर्थर ने कहा, कार्लोस फ्रॉम स्पेन, मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूँ। पहला, तुम हार मान लो और स्टेज से नीचे उतर जाओ। दूसरा, मैं तुम्हें एक मूव में हराकर ये मैच खत्म कर सकता हूँ। कार्लोस भी कुछ कम नहीं था। वो बहुत सारी फाइट्स जीतकर इतना आगे आया था। उसने कॉन्फिडेंट की कहा, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, कम ऑन फाइट विद मी। आर्थर ने कुछ नहीं कहा, बस रेफरी की तरफ देखने लगा। वो चाहता था कि रेफरी जल्दी मैच शुरू करे। रेफरी ने तुरंत अनाउंसमेंट की, द मैच ऑफिशियली बिगिंस। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई आर्थर ने आओ देखा न ताव और कार्लोस पर अटैक किया। कार्लोस की सारी एनर्जी एक ही मूव से खत्म हो गई थी। आर्थर ने अपनी सारी एनर्जी इस मूव में लगाई थी और कार्लोस धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अब भी कुछ बाकी है, आर्थर ने कहा। I give up, कार्लोस ने कहा। हर मैच की तरह ये मैच भी आर्थर जीत गया था। आर्थर के लिए मैचेस जीतना किक वॉक जैसा था। उसे ज्यादा एफर्ट्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। गॉड, दिस आर्थर इज रियली स्ट्रॉन्ग। ये सिर्फ अपने ओपोनेंट को हराता नहीं है बल्कि उन्हें अच्छे से ह्यूमिलिएट कर देता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या आहान आर्थर का ऐसा अटैक झेल पाएगा। सब लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया था। पॉप ने भी आर्थर को देखा और मुस्कुराने लगा। इस वक्त आर्थर की नजरें सिर्फ आहान पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे आंखों से ही खा जाएगा। रात होने वाली थी। सब लोग फाइटिंग एरिना से चले गए थे। इस वक्त टिफनी भी अपने रूम में आराम कर रही थी। अचानक से उसे किसी के वहां आने की आहट सुनाई दी। उसका मुंह बिगड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे डिस्टर्ब करने कौन आ सकता है। किसी को भी रात के इस समय उसके पास आने की परमिशन नहीं थी। जैसे ही दरवाजा खुला टिफनी अपने सामने खड़े आदमी को देखकर हैरान थी। योर हाइनेस, आप यहाँ पर कैसे? टिफनी ने कहा। इस वक्त टिफनी के सामने पॉप खड़े थे। इट्स नथिंग, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ, पॉप ने स्माइल करते हुए कहा। ओह प्लीज आइए, टिफनी ने चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा और उनसे बैठने के लिए कहा। इसके बाद उसने पूछा, आप कुछ लेंगे? यस, आई जस्ट वांट सम वाटर, पॉप ने कहा। उन्हें टिफनी के साथ लंबा डिस्कशन करना था। जब टिफनी पानी लेकर आई और उनके पास आकर बैठ गई तो पॉप ने कहा, तुम आज शाम को आर्थर का मैच देखने क्यों नहीं आई थी? ये सुनकर टिफनी को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने कहा, मैं बहुत थक गई थी इसलिए आ नहीं पाई। टिफ, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता नहीं है कि तुम थकी हुई हो। तुम झूठ बोल रही हो ना, पॉप ने कहा। वो स्माइल करते हुए टिफनी को देख रहे थे। टिफनी ने अपने स्टेटस की वजह से पहले कभी झूठ नहीं बोला था। उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये पहली बार था जब वो पॉप के सामने झूठ बोल रही थी। तुम फाइट देखने नहीं आई क्योंकि तुम आना नहीं चाहती थी, है ना? पॉप ने पहले हेसिटेट किया पर फिर बात आगे बढ़ानी थी इसलिए उन्होंने पूछ लिया। हाँ, यही सच है, टिफनी ने कहा। तुम मैच देखने नहीं आई क्योंकि तुम्हें आर्थर पसंद नहीं है, पॉप ने पूछा और गहरी सांस ली। इसके बाद उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू की। आर्थर बहुत हैंडसम है और साथ ही बहुत पावरफुल भी। वो जिस लेवल का मार्शल आर्ट्स जानता है कोई भी सिंपल इंसान नहीं जान सकता है। ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो चर्च को बहुत सालों से गार्ड कर रहा है इसलिए मैं उसके कैरेक्टर को भी अच्छे से जानता हूँ। ऑल्सो ही इज कम्प्लीटली डिवोटेड टू यू। उसने कभी किसी और की तरफ देखा तक नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। Why don't you like him? पॉप ने कहा। पॉप के सवाल से टिफनी नर्वस हो गई थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, पर वो पॉप की बहुत रिस्पेक्ट करती थी और उनसे हर बात शेयर करती थी, इसलिए उसने कहा, आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। आर्थर बहुत अच्छा है, ही इज परफेक्ट, और इसी परफेक्शन की वजह से मुझे डर लगता है। इट इज अनरियलिस्टिक। टिफनी ने कहा, सिर्फ ये रीजन है? पॉप ने पूछा। यस, मैं उससे नफरत नहीं करती और ना ही उसे पसंद करती हूँ। ये फीलिंग समझी नहीं जा सकती। इट इज जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड। टिफनी ने कहा, ओके, लेट मी आस्क यू समथिंग। अगर आर्थर और आहान के बीच के फाइट में आर्थर जीत गया तो क्या तुम आर्थर को पसंद करने लगोगी? पॉप ने सीधा पूछा। आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? टिफनी एम्बैरेस हो गई थी। तुम आहान को लाइक करती हो ना? पॉप ने डायरेक्टली पूछा। टिफनी का चेहरा लाल हो गया। उसे नहीं पता था कि वो इस बात को कैसे हैंडल करेगी। उसने कहा, मैं आहान को लाइक करती हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं आहान के बारे में और जानना चाहती हूँ। He is very mysterious। मैं उसके बारे में जितना सुनती हूँ उतना उसके बारे में जानना चाहती हूँ। You are attracted to him, पर उसका टेम्परामेंट बहुत अलग है, पॉप ने कहा। Yes, टिफनी भी सहमत थी। मुझे भी आहान पसंद है, पर अगर आर्थर जीतता है तो तुम्हें आर्थर से शादी करनी ही होगी, पॉप ने कहा। क्या ये करना जरूरी है? टिफनी ने मायूस होते हुए पूछा। हाँ, ये मेरा ऑर्डर और विश दोनों है। दिस इज गॉड्स विल टू, पॉप ने कहा। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया था और वो बहुत सीरियस हो गए थे। उधर लंदन के इंपीरियल पैलेस में डायना आहान की जीत से बहुत खुश थी और हॉल में डांस कर रही थी। लंदन के फाइटर ने उन्हें बताया था कि आहान कैसा परफॉर्म कर रहा था। तभी वहाँ किंग आए जो डायना से बात करना चाहते थे। उन्होंने डायना को रोकते हुए कहा, तुम इतनी खुश आहान की जीत की वजह से हो ना? हाँ, डायना ने कहा। इतना जल्दी इतना खुश मत हो। आहान टॉप 4 में जरूर पहुंच गया है, पर उसका मुकाबला आर्थर से होना बाकी है। मेरी इंटेलिजेंस टीम ने मुझे बताया है कि आहान की रैंक 4th है। आर्थर और उसके मुकाबले में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, किंग ने कहा। मतलब आहान हार भी सकता है? डायना ने उदास होते हुए पूछा। हार जीत तो अलग बात है, आहान की जान भी जा सकती है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो, किंग ने कहा। यह बात सुनकर डायना बहुत उदास हो गई। आर्थर और आहान की फाइट से सब पर कैसा असर पड़ेगा? आहान जिंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जब टिफनी आर्थर का मैच देखने नहीं आती तब आर्थर को बहुत गुस्सा आता है। पॉप टिफनी से कहते हैं कि अगर आर्थर जीत गया तो उसे उससे शादी करनी ही पड़ेगी। उधर डायना भी आहान की जीत से बहुत खुश होती है, पर किंग उसे कहते हैं कि उसे हर सिचुएशन जैसे आहान की मौत के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। रात का समय था। आर्थर इस वक्त पोप को गार्ड कर रहा था। इस वक्त वो आहान की वजह से बहुत गुस्से में था। उसने कार्लोस को हरा दिया था, पर फिर भी उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। कार्लोस के साथ उसकी फाइट के बाद पोप का मन बदल गया था, पर टिफनी अभी भी वैसी ही थी। वो आर्थर को ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। अचानक से आर्थर का फोन बजने लगा। कॉल उसके भाई जेम्स का था। उसने जैसे ही कॉल पिक किया, जेम्स ने कहा, Congratulations bro, you made it to the top 4। इसमें कॉन्ग्रेचुलेट करने की क्या बात है, ये तो होना ही था, आर्थर ने रूखी आवाज में कहा। Of course, हाँ, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से तो आप ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतना डिजर्व करते हैं, जेम्स ने कहा और एम्बैरेसिंगली हंसने लगा। तुमने मुझे आहान के बारे में बात करने के लिए फोन किया है? आर्थर ने सीधा पूछा। वो अपने भाई का कैरेक्टर अच्छे से जानता था। यस ब्रो, ये आहान तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा स्ट्रांग था। सुना है वो भी टॉप 4 में पहुंच गया है और उसके बहुत सारे ओपोनेंट्स हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, जेम्स ने कहा। तुम्हें मेरी चिंता हो रही है या फिर तुम भी मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो? आर्थर ने चिढ़ते हुए कहा। ब्रो सच बोलो तो दोनों ही बात है, जेम्स ने कहा। ये सुनकर आर्थर को गुस्सा आ गया। उसने अपना गुस्सा जताते हुए कहा, मुझे और आहान को कंपेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूसरों की नजरों में होगा वो बहुत स्ट्रांग, पर मेरी नजर में वो कुछ नहीं है। He is nothing।
मेरा जब उसके साथ मैच होगा तब मैं उसे जान से मार दूंगा। अपने बड़े भाई की ये बात सुनकर जेम्स की आंखें बड़ी हो गई। जब उसने पहली बार अपने भाई से ये बात कही थी तब उसने कहा था कि वो आहान को अच्छा सबक सिखाएंगे, पर अब वो उसे जान से मारने की बात कर रहे थे। जेम्स ने हड़बड़ाते हुए पूछा, ब्रो सब ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आहान ने आपको ऑफेंड किया है? सामने से बीप की आवाज आने लगी। आर्थर फोन रख चुका था। आहान और मेरे बीच की फाइट में मैं दिखा दूंगा कि यंगर जनरेशन में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। His Highness Pope and Miss Tiffany both will know that I am the strongest. आर्थर ने पैर पटकते हुए कहा। उधर शनाया इंडिया में सुबह सुबह ऑफिस पहुंच गई थी। बॉडीगार्ड ने उसे देखा और तुरंत उसे ग्रीट किया। शनाया हड़बड़ाते हुए सोफे पर बैठ गई। उसकी सेक्रेटरी भी उसके साथ थी। रूम में उसके गार्डियन मिस्टर विकास बत्रा भी बैठे थे। वो शनाया के बिजनेस डील्स में मदद करते थे। गुड मॉर्निंग शनाया, विकास ने कहा। गुड मॉर्निंग अंकल, शनाया ने कहा। अंकल मैंने आपसे जो इन्फॉर्मेशन के लिए कहा था वो मिल गई? शनाया ने पूछा। हाँ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी मैंने सॉर्ट कर दी है। कंपटीशन में सिर्फ एक विलियम है जिसने अभी तक अपनी ट्रू स्ट्रेंथ रिवील नहीं की है। आहान और आर्थर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ रिवील कर चुके हैं। अभी के एनालिसिस के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग आर्थर है, उसके बाद जिंग और फिर आहान। विलियम की ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में अभी हम नहीं जानते, पर शायद वो आहान से ज्यादा पावरफुल है। विकास ने कहा। दोनों की स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस होगा? शनाया ने पूछा। शनाया, तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं समझा सकता, विकास ने हेजिटेट करते हुए कहा। पर फिर जब उन्होंने शनाया को फ्राउन करते हुए देखा तब उसे समझाने की कोशिश की। बेटिंग कंपनी से जो डाटा आया है उसके हिसाब से आहान की रैंक 4th। आहान की सिचुएशन ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ओह। इसके बाद शनाया ने कंपनी के फंड्स चेक कराए। वो देखना चाहती थी कंपनी कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकती है। उसे मार्शल आर्ट्स की ज्यादा समझ नहीं थी, पर विकास को थी, इसलिए उसने विकास से पूछा, अंकल आहान की जीतने के चांसेस कितने हैं? विकास थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, लेस देन 20%। ये सुनकर शनाया घबरा गई। वो आहान और जेम्स के बीच हुई आर्ग्यूमेंट के बारे में जानती थी और साथ ही उसे ये भी पता था कि आर्थर जेम्स का भाई है। वो जानती थी कि आर्थर आहान से अपने भाई की बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। अगर आहान केयरफुल नहीं रहा तो उसकी जान भी जा सकती है। शनाया का फोन बजने लगा। फोन उठाकर उसने कहा, हेलो। सामने से एक आवाज आई, मैम, अभी हमारे पास कंपनी में 10 करोड़ रुपए हैं जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जब भी बेटिंग पोर्टल शुरू होगा हम 10 करोड़ ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, ये सारा अमाउंट आहान पर लगा दो। जब भी पोर्टल खुले बेट फॉर 10 करोड़। शनाया ने बिना हिचकिचाए कहा। आई यू श्योर मैम? सामने से आवाज आई। डोंट मेक मी रिपीट माई डिसीजन, शनाया ने कहा और फोन रखा। शनाया, तुम्हारा डिसीजन थोड़ा सा इम्पल्सिव नहीं है? आई नो द बिजनेस इज फ्लरिशिंग, पर तुम्हें अपने फंड्स को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विकास ने कहा, ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है अंकल। अगर आहान जीत गया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर आहान हार गया तो मैं इन पैसों का क्या करूंगी? मेरे लिए आहान ही सब कुछ है, शनाया ने कहा और उसने सोफे का सहारा ले लिया। वो बेजान सी हो गई थी और सीलिंग को देख रही थी। इतने बड़े बेटिंग अमाउंट से सनसनी बच गई थी। ये इन्फॉर्मेशन हर उस आदमी के पास थी जो इस मार्शल आर्ट्स कंपटीशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। ये मामला ठंडा होता तब तक एक इन्फॉर्मेशन और आई। माय ब्रदर, द होली गॉड कैप्टन ऑफ द चर्च, आर्थर वार्नर विल किल आहान रायजादा फ्रॉम इंडिया इन दिस कंपटीशन। जेम्स ने ये इन्फॉर्मेशन लीक की थी। इस इन्फॉर्मेशन से अलग हंगामा हो गया था। किसी ने भी इस न्यूज को फेक या गलत नहीं समझा था, क्योंकि इसे जेम्स ने खुद पोस्ट किया था। वो एक बहुत रिलायबल सोर्स था। जब लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तब उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। अजीब बात है, आर्थर आहान को क्यों मारना चाहेगा? अपने छोटे भाई की वजह से? आहान ने एक बार उसके छोटे भाई जेम्स को ऑफेंड किया था, बस वो उसी बात का बदला लेना चाहता है। किसी ने कहा, ये तो बहुत छोटी बात है, इसका रीजन कुछ और है। आर्थर को टिफनी पसंद है और टिफनी को आहान, इसीलिए आर्थर आहान को मारना चाहता है। किसी दूसरे ने कहा,
सब लोगों को बात करने के लिए एक हॉट टॉपिक मिल गया था। किसी के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, सब बस अपनी राय दे रहे थे। आहान और आर्थर ने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ रिवील कर दी थी। दोनों की स्ट्रेंथ में फर्क तो था। सबको लग रहा था कि आहान आर्थर को टक्कर नहीं दे पाएगा। उसके लिए आर्थर से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। उधर इंडिया में ये खबर पढ़ने के बाद मयूर बेचैन हो गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल पर खड़ा हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, आइयो, आप लोग देख रहे हो कैसे एक इंडियन मार्शल आर्टिस्ट को नीचा दिखाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आर्थर आहान को हरा सकता है, इसलिए मैं आहान पर 10 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ। कौन कौन मेरा साथ देगा? मैं दूंगा आपके साथ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, पर जितना है मैं आहान पर बेट करूंगा। मैं भी आहान की जीत पर बेट करूंगा। सब मयूर के साथ थे। सबके इमोशंस एकदम पीक पर थे और वो इस तरह आहान के नाम पर कीचड़ उछलते हुए नहीं देख सकते थे। ये सब लोग मयूर के दोस्त थे और आहान को जानते थे। मयूर की लीडरशिप में उन्होंने आहान पर बहुत बड़ा जुआ खेला था। आहान इंडिया से था और इस वक्त इंडिया में सब पागल हो चुके थे। इस वक्त सब आहान को चीयर करने में बिजी थे। विलियम लॉटरी कंपनी सेक्रेटरी भागते हुए चेयरमैन के ऑफिस की तरफ आ रही थी। वो बहुत हड़बड़ाई हुई थी। सर, आज इंडिया से बहुत सारा पैसा आया है और सबने आहान की जीत पर बेट किया है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ऑल द मनी इज फ्रॉम आहान्स फ्रेंड्स। सेक्रेटरी ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में थी, पर उसने आज से पहले कभी इस तरह का अमाउंट फ्लो होते हुए नहीं देखा था। आर्थर और आहान पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया था। सोर्सेस ये भी बता रहे थे कि आहान के फ्रेंड्स ने सिर्फ एक कंपनी में नहीं पैसे लगाए थे, बल्कि अलग अलग बेटिंग कंपनीज में पैसे लगाए थे। चेयरमैन के चेहरे का रंग बदल गया। कंपटीशन शुरू होने से पहले उसने सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। तब आहान की रैंक 4 थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई 4th रैंक वाले पर इतना पैसा लगाएगा। उसके हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा विलियम और आर्थर पर ही लगेगा। वो जानता था कि आहान पावरफुल है, पर विलियम और आर्थर भी कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। वो मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर था, इसलिए वो चीजें अच्छे से समझता था। उसने अंदाजा लगाया था कि ये चैंपियनशिप आर्थर ही जीतेगा। अब तक आहान पर कितना अमाउंट लगाया गया है? चेयरमैन ने कुछ सोचते हुए पूछा। अब तक आहान का अमाउंट 30 करोड़ रुपए पहुंच गया है। अगर आहान ये मैच जीत गया तो हमें उन्हें 50 करोड़ देने पड़ेंगे, सेक्रेटरी ने कहा। ये बात सुनकर चेयरमैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दोनों ही इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से थे, पर दोनों के दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। कंपनी के पास बहुत पैसा था, पर वो किसी को वैसे ही 50 करोड़ नहीं दे सकते थे। ऐसे तो कंपनी लॉस में आ जाएगी और जिस ऐश और आराम के लिए कंपनी खोली थी वो बंद करनी पड़ेगी। एक काम करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाओ। डिस्कशन के बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है, चेयरमैन ने कहा। What is wrong with people? अभी 1 करोड़ और ट्रांसफर हुआ है, वो भी आहान के लिए ही है, सेक्रेटरी ने हैरानी में कहा। इंडियंस के पास कितना पैसा है? वो ऐसे किसी की जीत पर करोड़ों कैसे लगा सकते हैं? चेयरमैन ने कहा। वो बहुत बौखला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंडियंस को आहान पर इतना भरोसा कैसे था। इसके बाद उसने खुद को शांत किया और कहा, Here's the order. जब तक मीटिंग नहीं हो जाती कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। आप जो होगा मीटिंग के बाद ही होगा। ओके सर, सेक्रेटरी ने कहा। इस बार गैम्बलिंग कंपनीज के साथ बहुत बुरा हुआ था। उन्होंने जैसी बेट सोची थी वैसी बेट आई नहीं थी। आहान से सबको लीस्ट एक्सपेक्टेशंस थी, पर फिर भी उस पर लगा अमाउंट सबसे ज्यादा था। अब आहान और आर्थर के बीच की फाइट में क्या होगा ये देखना बाकी था। सूरज ढलने लगा था और सब हॉस्पिटल में प्रतीक से मिलने आए थे। जाकिर, गोपाल, रुद्र, जिनेश और निर्वाणा सब प्रतीक के पास थे। सब आहान की फाइट को लेकर बहुत परेशान थे। जाकिर सर, आहान अब तक सिक्लूजन से बाहर नहीं आया है, पर ऐसा तो नहीं कि उस पर प्रेशर ज्यादा है, रुद्र ने परेशान होते हुए कहा। फाइट के बाद आहान सिक्लूजन में चला गया था और अब तक बाहर नहीं आया था। ये टेम्परेरी सिक्लूजन था, इसलिए उसे अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। सब इसी वजह से परेशान थे। क्या सच में आहान पर आर्थर के साथ फाइट का ज्यादा प्रेशर है? आर्थर के पास उसके भाई का कॉल आता है, जो आहान से उसे बचने के लिए भी कहता है और आहान को मारने के लिए उसे प्रोवोक भी करता है। शनाया ऑफिस पहुंचती है।
और जब उसे पता चलता है कि आहान की रैंक 4th है तब वो थोड़ा परेशान हो जाती है। वो आहान की जीत पर 10 करोड़ बेट करती है। मयूर और इंडिया से बहुत लोग आहान पर बहुत सारे पैसे लगाते हैं। ये देखकर गैम्बलिंग कंपनीज हैरान परेशान हो जाती हैं। आहान इस वक्त सिक्लूजन में होता है। जाकिर सर, आहान अब तक सिक्लूजन से बाहर नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पर प्रेशर ज्यादा है? रुद्र ने परेशान होते हुए कहा। मुझे नहीं लगता। आहान भाई का जैसा कैरेक्टर है, उन्हें किसी बात का प्रेशर नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि वो मार्शल आर्ट्स रिसर्च कर रहे हो। निर्वाणा जो ज्यादा बोलता नहीं था, उसने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा। वो जानता था कि आहान पीछे हटने वालों में से और प्रेशर लेने वालों में से नहीं था। निर्वाणा बिल्कुल सही कह रहा है। आहान की पर्सनालिटी ऐसी है ही नहीं कि वो प्रेशर ले। उसका प्रेशर रेजिस्टेंस भी बहुत आया है। उसने अपनी लाइफ में बहुत तरह के प्रेशर्स अकेले हैंडल किए हैं। उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कल का मैच भी अच्छे से हैंडल कर लेगा। जाकिर भी निर्वाणा की बात से सहमत था। फिर वो अब तक सिक्लूजन से बाहर क्यों नहीं आया है? जिनेश ने पूछा। जिनेश के सवाल से सब सोच में पड़ गए थे, पर जाकिर को इस सवाल का जवाब पता था, इसलिए उन्होंने कहा, सिक्लूजन में जाने से पहले आहान ने कहा था कि वो नई टेक्निक रिसर्च करना चाहता है। शायद उसे कोई ईद मिल गई हो। जाकिर के जवाब से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था। उन्हें पता था कि जाकिर उन्हें दिलासा दे रहे हैं। शायद आहान की सिचुएशन ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी। मार्शल आर्ट्स की टेक्निक क्रिएट करना आसान नहीं है। एंशिएंट टाइम्स में भी मास्टर्स को बहुत मेहनत लगती थी, तब वो कोई टेक्निक क्रिएट कर पाते थे। आहान ने इतनी कम टाइम में ऑलरेडी 2 टेक्निक्स क्रिएट कर लिए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो एक और टेक्निक क्रिएट कर सकता है। मुझे तो बहुत कम उम्मीद है। रुद्र ने कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा। वो सब रुद्र की बात से कहीं ना कहीं सहमत थे। नई मार्शल आर्ट्स टेक्निक बनाना कोई आसान काम नहीं था। मार्शल आर्ट्स को अच्छे से स्टडी करना पड़ता था और अटैकिंग और डिफेंडिंग टेक्निक्स को अच्छे से समझना पड़ता था। आहान ने ऑलरेडी 2 टेक्निक्स बनाने की कोशिश की थी। वो दोनों टेक्निक्स अल्टीमेट किलिंग मूव्स नहीं थे, पर फिर भी बहुत पावरफुल थे। इन टेक्निक्स की वजह से ही आहान ने दिव्यांश को मारा था, पर उसने अब तक इन टेक्निक्स को इस कंपटीशन में यूज नहीं किया था। सब कुछ शांत देखकर प्रतीक का भी अपने मन की बात बोलने का मन हुआ। उसने कहा, आहान की ये तो टेक्निक्स भी कंप्लीट नहीं है। वो इतने कम टाइम में नया मूव नहीं बना सकता। प्रतीक का भले ही मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था, पर उसे नॉलेज बहुत ज्यादा थी। वो थ्योरेटिकल मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानता था। अगर उसने मार्शल आर्ट्स को सीरियसली लिया होता तो वो आज आहान के बराबर होता, या फिर शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल ही होता। जो सब कह रहे हैं वो सच है। किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइटर को भी मूव क्रिएट करने में टाइम लगेगा। ओवरनाइट मूव क्रिएट होना इम्पॉसिबल है। गोपाल ने मायूस होते हुए कहा। सबकी तरह उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आहान अपने सिक्लूजन से बाहर क्यों नहीं आया था। इस वक्त जिनेश बहुत परेशान था। उसने भी अपने मन का सवाल पूछा, क्या आहान फाइट में आर्थर को हरा सकता है? अगर उसने नया मूव नहीं बनाया तो फिर उसकी जीतने के चांसेस कितने? इंडिया से 4 मार्शल आर्टिस्ट आए थे। उनमें से जिनेश पहले ही बाहर हो चुका था। इसके बाद प्रतीक भी मौत से लड़कर वापस आया था और अब फाइट नहीं कर सकता था। निर्वाणा भी अब कंपटीशन से बाहर हो चुका था, इसलिए इंडिया की आखिरी उम्मीद आहान ही था। अगर आहान आर्थर के अगेंस्ट आ गया तो फिर इंडिया से कोई भी फाइटर फाइनल्स में नहीं होगा। इस बात ने जिनेश को बहुत बेचैन किया हुआ था। उसे जितनी बेचैनी इंडिया की रेपुटेशन की थी, उससे भी ज्यादा बेचैनी आहान के जान के लिए हो रही थी। वो जानता था कि उसकी हार का मतलब उसकी मौत है। आहान इस वक्त जीत और हार नहीं, बल्कि जीत और मौत वाली सिचुएशन में था। जिनेश के इस सवाल से सबकी नजरें जाकिर पर आ गई थी। सबसे ज्यादा नॉलेजेबल वही थे और इस सवाल का जवाब सिर्फ वही दे सकते थे। जब जाकिर ने देखा कि सबकी नजरें उनकी तरफ हैं, तब उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से आहान की जीत के चांसेस 30%। 30%? मुझे लग रहा है कि आप आहान के एक्सपीरियंस को सीरियसली ले रहे हैं, रुद्र ने कहा। जब 2 मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर्स में फाइट होती है, तब उनकी स्ट्रेंथ जितनी इंपॉर्टेंट होती है, उतना ही जरूरी उनका एक्सपीरियंस भी होता है।
कल के मैच में आहान को डैनी के साथ फाइट करते देख ऐसा लग रहा था जैसे आहान नहीं जीत पाएगा। जब डैनी की जेनेटिक पिल ने असर दिखाना शुरू किया तब तो आहान और उसका कोई मैच ही नहीं था। मुझे तो आहान के जीतने के चांसेस 20% लग रहा है। रुद्र ने मायूस होते हुए अपना एस्टिमेट बताया। ये मैच बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। आहान के जीतने के चांसेस बहुत कम है। मुझे लगता है उसे भी इस बात का एहसास हो गया है, इसलिए वो सिक्लूजन में चला गया है और हमें ये नहीं पता कि उसका रिजल्ट जीत में बदला जा सकता है या नहीं। रुद्र ने कहा। इस वक्त सबका आहान पर कॉन्फिडेंस कम हो गया था। अब बस सब उसकी स्ट्रेंथ पर रिलाय कर रहे थे। अब तो आहान ही दिखा सकता था कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। लॉर्ड बुद्धा, आहान का ध्यान रखना और उसकी रक्षा करना। गॉड ब्लेस माय सन। गोपाल ने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके प्रे किया। बिग ब्रो आहान, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया है तो मैं क्या करूंगा? प्रतीक के एक्सप्रेशन बहुत सीरियस थे और वो वरीड था। जब से आहान ने प्रतीक के लिए जियान से फाइट की थी और उसे क्रिपल किया था, तब से उसके मन में आहान के लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई थी। वो आहान को अपना बड़ा भाई मानता था। वो आहान की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता था, पर इस वक्त वो खुद एक क्रिटिकल सिचुएशन में था। इस बात से प्रतीक को बहुत गुस्सा आ रहा था। What the hell? आर्थर इतना प्रिटेंड क्यों कर रहा है? वो आहान को मारना क्यों चाहता है? उसके इस बात की वजह से कितना हंगामा हो गया। अगर आहान हार जाता है तो कोई बात नहीं, पर जान देना इज टू मच। जिनेश ने गुस्से में कहा। इस वक्त उसे भी आर्थर पर गुस्सा आ रहा था। निर्वाणा को भी बहुत फिक्र हो रही थी, पर उसने सबके सामने कुछ कहा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और अपने दिल में कहा, आहान तुम्हें जीतना ही होगा और सही सलामत वापस आना होगा। अभी हमारी फाइट होना बाकी है। आप लोग चिंता मत करो, जो होगा अच्छा होगा और हमारे फेवर में होगा। अब आप यहाँ वेट कीजिए, मैं एयरपोर्ट जाकर आता हूँ। जाकिर ने कहा। वो सबके दिल का हाल अच्छे से समझते थे। उन्होंने घड़ी के टाइम को देखा और वहीं से चले गए। इसके बाद वो कार लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए। करीब 20 मिनट इंतजार करने के बाद भीड़ में से एक आदमी व्हीलचेयर पर आया। उन्होंने फाइटिंग सूट पहना हुआ था और उनके पास एक कॉम्बैट पैक था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि अरमान था। वो भी इंडिया से वेटिकन सिटी आ गए थे। व्हीलचेयर की वजह से बहुत लोग उनके पास आए और उनकी मदद करना चाहते थे, पर उन्होंने किसी की भी मदद लेने से मना कर दिया। जाकिर ये सब देख रहे थे। जब दोनों पास पहुंचे तब जाकिर ने अरमान को टीज करते हुए कहा, फाइनली तुम आ गए। तुम्हें तो इतना अटेंशन मिल रहा है जैसे नेशनल ट्रेजर तुम ही हो। अरमान भी जाकिर की बात सुनकर हंसने लगे। तुम्हारा जूनियर आहान अभी तक सिक्लूजन से बाहर नहीं आया है। तुम उससे मिलना चाहते हो? जाकिर ने पूछा। नहीं, उसे सिक्लूजन में रहने दो। उसके लिए पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। तुम में से कोई उसे डिस्टर्ब मत करना और उसे बताना मत कि मैं आ गया। अरमान ने कहा, काश तुम पहले आ गए होते। अगर तुम अपने जूनियर को फाइट करते देखते तो तुम्हारा दिल खुश हो जाता। He is extraordinary. You would have been very proud of him. जाकिर ने कहा। इसके बाद उन्होंने अरमान से बैग ले लिया और उनकी व्हीलचेयर चलाते हुए कंपटीशन में जो हुआ वो सब बताने लगे। आहान पर मुझे पहले भी गर्व था, अब भी है और आगे भी रहेगा। अरमान ने कहा। आर्थर और आहान के बीच के मैच के बारे में तुम क्या सोचते? जाकिर ने पूछा। आर्थर चर्च का गॉड ऑफ कैप्टन है। इतनी कम उम्र में इस पोजीशन पर होना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब साफ है कि वो सिंपल नहीं है और शायद बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे उसके पहले की फाइट्स के बारे में भी पता चला। ये मैच आहान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अरमान ने कहा। उनके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। तुम्हें आहान की जान की फिक्र हो रही है? जाकिर ने पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे आहान की फिक्र ना हो? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है और मुझे उम्मीद है कि आहान हर बार की तरह इस बार भी हमें सरप्राइज करेगा और आर्थर को हरा देगा। अरमान ने कहा। आहान इस वक्त रूम में चौकड़ी मारकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और वो आर्थर के पिछले मैचों के बारे में सोच रहा था। वो पूरी तरह से मार्शल आर्ट की स्टडी में मस्त था। इस वक्त बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था इस बात का उसे बिल्कुल अंदाजा ही था। वो बस आर्थर के मैचेस को रिकॉल कर रहा था।
इतना वक्त सिक्लूजन में रहने के बाद आहान को प्रॉब्लम समझ आ रही थी। उसकी जीत में जो सबसे बड़ी अड़चन बनने वाली प्रॉब्लम थी वो थी आर्थर की वॉर स्लैश। आर्थर ने अब तक ये टेक्निक यूज करके सबको हराया था। आहान को अगर इस मूव का काउंटर अटैक मिल जाए तो उसके लिए जीतने का रास्ता आसान हो सकता था। डैनी के साथ फाइट करते हुए भी आहान के पास वेव ब्रेकर का कोई काउंटर अटैक नहीं था, इसलिए उसे जीतने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। शुरू में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हार ही जाएगा। आहान के लिए कोई मूव बनाना मुश्किल था जो वो वॉर स्लैश के अगेंस्ट यूज कर सके। ये मूव आर्थर का अल्टीमेट मूव था। आहान ने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर मूव्स बनाए थे, पर वो अल्टीमेट मूव्स नहीं थे और आर्थर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब से उसने आर्थर का वॉर स्लैश और डैनी का वेव ब्रेकर मूव देखा था, उसकी आंखें खुल गई थी। वो समझ गया था कि जीत का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला था। लास्ट टाइम जब वो सिक्लूजन में गया था तब उसे 2 मूव्स बनाने में बहुत वक्त लग गया था। वो भी अल्टीमेट किलिंग मूव्स नहीं थे और उनमें कुछ प्रॉब्लम भी थी। इस वक्त आहान सोच रहा था कि भले ही वो कोई नया मूव ना बना पाए, पर कम से कम उसे आर्थर की मूव की वीकनेस भी पता चल जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। सबको आहान की बहुत फिक्र हो रही थी। आहान और आर्थर के बीच में स्ट्रेंथ का फर्क था। ये सब जानते थे, इसलिए सब प्रे कर रहे थे कि आहान को कुछ ना हो। अरमान भी वेटिकन सिटी पहुंच गए थे। आहान सिक्लूजन में आर्थर के अल्टीमेट अटैक के काउंटर अटैक के बारे में सोच रहा था। आर्थर और डैनी का अल्टीमेट मूव बहुत कमाल का था। वो अटैकिंग भी था और डिफेंडिंग भी था। उसके बराबर का मूव बनाना आहान के लिए बहुत मुश्किल था। ये दोनों मूव्स ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन दोनों ने क्या किया था। I just can't understand anything। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी मूव्स किसी मॉडर्न फायरआर्म से इंस्पायर है? आहान ने मन में सोचा। उसने एक तुक्का लगाया और उसके बारे में सोचने लगा। उसने सब कुछ अपने दिमाग में अच्छे से एनालाइज किया। उसे अभी भी कुछ ऑफ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पजल के कुछ टुकड़े मिल गए, पर वो उन्हें जगह पर नहीं लगा पा रहा था। आहान की आंखें लगातार बंद थी और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अपने थॉट्स में बिल्कुल खोया हुआ था। तभी अचानक उसने अपनी आंखें खुली और खुद से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने सोचा वही सही है। बाहर का माहौल बहुत खुशनुमा और लाइवली था। आहान और आर्थर का मैच सुबह 9 बजे शुरू होने वाला था। सब लोगों को इस मैच को लेकर बहुत एक्साइटमेंट थी। गैम्बलिंग कंपनीज ने भी इस मैच को अपने एनालिसिस की वजह से बहुत हाइप किया था। बहुत लोग वेन्यू के आसपास खड़े थे और उन दोनों को देखना चाहते थे। इस टूर्नामेंट में अब तक जो कुछ हुआ था वो सब इस फाइट की हेडलाइंस की वजह से ओवरशैडो हो गया था। जो लोग मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं जानते थे वो भी इन मैचेस के बारे में जानना चाहते थे और हर डिटेल को लेकर केयरफुल थे। इतने एक्साइटिंग मैच को मीडिया भी कवर करना चाहती थी, इसलिए वो भी वेन्यू पर पहुंच गए थे। किसी तरह अंदर घुसकर मैच का लाइव फुटेज लेना चाहते थे, पर ऑफिशियल्स ने उन्हें अलाउ नहीं किया था। सिर्फ उनका आना मना नहीं था, बल्कि ऑडियंस में से कोई भी किसी तरह का कैमरा वेन्यू के अंदर नहीं ले जा सकता था। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली मना थी। इसलिए सिर्फ ये रीजन था कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बहुत खून खराबा था। अगर ऐसा खतरनाक मंजर सोसाइटी देख लेती तो उनके दिल और दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस ऐसा कभी नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने रूल्स को बहुत सीरियसली लिया था। मैच वाले दिन वेन्यू के गेट्स 6 बजे खुल गए थे। बहुत सारे लोग अपने टिकट्स दिखाकर अंदर जाकर बैठने लगे थे। 8 बजे तक पूरा हॉल लोगों से खचाखच भर चुका था। ये मैच देखने पहले से भी बहुत ज्यादा लोग आए थे। बहुत लोगों को ये मैच देखने का इंटरेस्ट सिर्फ आर्थर और आहान के हाइट के विषय से ही था। हॉल के बीच में एक बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई थी ताकि जो ऑडियंस पीछे बैठी थी वो भी इस मैच को अच्छे से देख पाए और उनके हर मूव को देख पाए। जब लोग अपनी सीट्स पर बैठ गए थे तब उन्होंने आपस में डिस्कशंस शुरू कर दिए थे। तुम्हें क्या लगता है आर्थर और आहान में से कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि आहान ही जीतेगा। उसने अब तक के सारे मैचेस जीते हैं। किसमें कितनी स्ट्रेंथ है ये तो हमने देख लिया है। अरे तुम कल नहीं आए थे क्या? आर्थर ने एक मूव में कार्लोस को हरा दिया था। आहान भले ही पहले के मैचेस जीता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो आर्थर से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मेरे हिसाब से आर्थर ही जीतेगा। That's right। आर्थर और आहान के बीच की फाइट बहुत हाइप हुई है
और गैम्बलिंग कंपनीज ने सबसे ज्यादा हाइप आर्थर को किया है। मुझे लगता है आर्थर ही जीतेगा। ऑडियंस आपस में बात कर रही थी और हॉल में बहुत चहल पहल थी। वेन्यू से कुछ दूर चर्च में बहुत तैयार हो रहे थे। वो कपड़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर थे, इसलिए उनके सर्वेंट्स उनकी हर चीज का बहुत ध्यान रखते थे। वहीं उनके दरवाजे के बाहर आर्थर पहरा दे रहा था। जब पॉप तैयार होकर बाहर निकलेंगे तभी आर्थर वहां से हट सकता था। वो कैप्टन था और पोप की सेफ्टी की जिम्मेदारी उसकी थी। कोई भी उसकी मर्जी के बिना पॉप से नहीं मिल सकता था। तभी वहां पर एक गार्ड आया और उसने आर्थर को ग्रीट किया। इसके बाद उसने कहा, सर, मिस टिफनी आई है। टिफनी का नाम सुनकर आर्थर को बहुत गुस्सा आया। वो अब तक उसके बिहेवियर से नाराज था। उसे समझ नहीं आ रहा था पर क्यों वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहा था। क्या मिस टिफनी या मैजेस्टी से मिलने आई है? अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बाद आर्थर ने कहा, जी नहीं सर, वो आपसे मिलना चाहती हैं। उस गार्ड ने जवाब दिया। ओह, ये बात सुनकर अचानक से आर्थर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे हैरानी तो हुई पर उसने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। इतने टाइम में ये पहली बार हुआ था जब टिफनी आर्थर से मिलने आई थी। आर्थर गार्ड के पीछे जाने लगा। कुछ दूरी पर टिफनी खड़ी थी। उसने ब्लैक रूब पहना हुआ था और उसके गले में क्रॉस की चेन थी। उसका चेहरा कवर्ड था पर फिर भी उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। जब टिफनी ज्यादा दूर नहीं थी तब आर्थर ने झुककर उसे ग्रीट किया और कहा, मिस टिफनी। टिफनी ने भी रेसिप्रोकेट किया और कहा, हेलो मास्टर आर्थर। इसके बाद उसने एक पॉज लिया और फिर कहा, मास्टर, मैं आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आई होप यू डोंट माइंड। उसकी आवाज कानों में प्लेजेंट म्यूजिक से कम नहीं थी। आई एम ऑनर्ड, आर्थर ने कहा। उसके चेहरे की स्माइल बढ़ गई थी और वो टिफनी से बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो ये जानने के लिए क्यूरियस हो रहा था कि टिफनी उससे क्या बात करना चाहती थी। जो गार्ड आर्थर के साथ था वो चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद दोनों साथ चलने लगे और जब टिफनी ने देखा कि उनके आसपास कोई नहीं है तब उसने धीरे से कहा, फाइट शुरू होने वाली है। आई वंडर व्हाट इज मास्टर आर्थर्स टेक ऑन दिस फाइट। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी बात सुने। आई विल विन दिस फाइट, आर्थर ने कॉन्फिडेंटली कहा। एंड नॉट ओनली दिस फाइट, आई विल विन दिस चैंपियनशिप टू। आर्थर की आवाज में बहुत प्राइड और कॉन्फिडेंस था। अगर ऐसी बात है तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू इन एडवांस, टिफनी ने स्माइल के साथ कहा। ये स्माइल खुशी वाली नहीं थी बल्कि नॉर्मल स्माइल थी। थैंक यू, आर्थर ने कहा। थोड़ा सोचने के बाद टिफनी ने कहा, मास्टर, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। विल यू हेल्प मी? मिस, इट इज माय ऑनर टू बी एबल टू सर्व यू। आर्थर ने तुरंत हाँ कह दिया। मैं चाहती हूँ कि आप आहान की जान बख्श दे। जस्ट मेक श्योर यू डोंट किल हिम। टिफनी ने बातों को ज्यादा गोल गोल नहीं घुमाया और जो बात करने वो आई थी उसने सीधा कह दिया। उसकी आवाज में रिक्वेस्ट सुनाई दे रही थी। वो आर्थर से रिक्वेस्ट करने आई थी। आर्थर के भाई और आहान में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ऊपर से पॉप ने कह दिया था कि आहान और आर्थर का कंपैरिजन नहीं है। इन सब बातों से टिफनी बहुत घबराई हुई थी। वो आर्थर से मर्सी की उम्मीद लेकर आई थी। अगर वो सच में अपने भाई का बदला लेना चाहता है तो वो आहान को जान से मारने की कोशिश जरूर करेगा। टिफनी की बात सुनकर आर्थर को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। इस वक्त उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, व्हाट। जब टिफनी उससे बात करने आई थी तब वो जानता था कि उसे टूर्नामेंट से रिलेटेड ही बात करनी है, पर वो आहान के बारे में बात करना चाहती है इसका अंदाजा आर्थर को बिल्कुल नहीं था। आर्थर इस वक्त बहुत फ्यूरियस और अशेम्ड फील कर रहा था। सब जानते थे कि वो टिफनी को कितना पसंद करता था और उसके लिए दिन रात मेहनत करता था। उसका बस एक ही सपना था, टिफनी को पाना और उससे शादी करना। लेकिन टिफनी आज उसके साथ अकेले में बात करने भी आई थी तो आहान के लिए ऐसे में उसका गुस्सा 7वें आसमान पर कैसे नहीं पहुंचता। उसने अपना गुस्सा चेहरे पर नहीं आने दिया और फेंटली स्माइल करते हुए उसने टिफनी से पूछा, आप आहान के लिए मुझसे मदद मांगने क्यों आई है? जितना मैं जानता हूँ आप आहान से पहले कभी नहीं मिली और उससे जानते भी नहीं। फिर हाँ, आहान को नहीं जानती हूँ पर वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा इंसान मेरी आंखों के सामने मर जाए, टिफनी ने कहा। टिफनी आहान का नाम सुनते ही खुश हो जाती थी।
उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। वो आहान की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रही थी। आहान के नाम से उसकी आंखों में आई चमक देखकर आर्थर को बहुत गुस्सा आया। इस वक्त आर्थर का किसी को मारने का बहुत मन किया। वो टिफनी को मार नहीं सकता था, इसलिए अपनी मुट्ठी भींचता रहा और कुछ नहीं बोला। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को शांत किया और टिफनी से रूखी आवाज में कहा, मिस टिफनी, मैं आपसे कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। मार्शल आर्ट्स जितना डेंजरस है उतना ही अनप्रिडिक्टेबल भी है। मैच में क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। टिफनी ये बात सुनकर घबरा गई। उसने घबराते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? मिस टिफनी, मार्शल आर्ट्स में फाइट होती है और जहाँ फाइट होती है वहाँ इंजरीज भी होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आहान मुझ पर अटैक करे और मैं ऐसे ही खड़ा रहूं। अगर मैच के दौरान कोई मिसअप हो गया तो प्लीज डोंट ब्लेम मी। इट इज अ फाइट दैट आई वांट टू विन। आर्थर ने कहा। उसकी टोन अब पोलाइट नहीं रही थी। उसके मन में टिफनी को लेकर जो फीलिंग्स थी वो भी गायब हो रही थी। वो टिफनी को जिंदगी भर अपनी पलकों पर बैठा कर रखना चाहता था, पर आज जो हुआ उसके बाद उसके मन में अफेक्शन कम हो गया था। टिफनी ने भी इसके आगे कुछ नहीं बोला और चुप रही। होटल के बाहर मार्क, चैंग, गैरी और बाकी मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट्स खड़े थे। आहान ने उनके स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, पर वो लोग वहां से गए नहीं। वो आहान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहते थे। अगर आहान की इस कंपटीशन में मौत नहीं होती तो उन्होंने सोच लिया था कि वो एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे और आहान के साथ वही करेंगे जो उन्होंने अरमान के साथ किया था। इसके बाद वहां एक कार आई और सब उसमें बैठ गए। कार में बैठने के बाद गैरी ने कहा, क्या आप लोगों ने सुना कि अरमान यहाँ आ गया है? मुझे पता चला है। माइक ने कहा, क्या फर्क पड़ता है अगर वो यहाँ आ भी गया है तो? अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसे मारना मच्छर को मारने जितना आसान है। चैंग ने कहा, यही वो लोग थे जिन्होंने अरमान की ये हालत की थी। उनकी नजर में अरमान की कोई इज्जत नहीं थी। हमें अरमान से अभी कोई खतरा नहीं है। वैसे भी वो यहाँ पर किसी और पर्पस से आया है। चैंग ने कहा, हाँ, वो यहाँ आहान को चीयर करने आया है। माइक ने कहा, आहान को चीयर करने के लिए या फिर उसकी लाश लेने के लिए? गैरी ने कहा और हंसने लगा। This makes sense, चैंग ने कहा। इसके साथ ही सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। क्या जैसा सब सोच रहे थे वैसा ही होगा? क्या आहान सच में आर्थर के साथ वाली फाइट हार जाएगा? आहान आर्थर और डैनी के मूव्स के बारे में सोच रहा था। अचानक से उसने एक तुक्का लगाया और उससे कुछ समझ आया। टिफनी आर्थर से मिलने आई और उसने उससे कहा कि वो चाहती है कि आर्थर आहान को जान से ना मारे। आर्थर को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि फाइट में कुछ भी हो सकता है। गैरी, चैंग और माइक डिस्कस कर रहे थे कि अरमान आ गया। दूसरे होटल में जाकिर, अरमान, गोपाल, रुद्र और जिनेश और निर्वाणा आहान के रूम के बाहर खड़े थे और उसके सिक्लूजन से बाहर आने का वेट कर रहे थे। अरमान जो व्हीलचेयर पर बैठे थे, उनकी आंखों में एक डिटरमाइंड लुक था और वो आहान से मिलने के लिए बेताब थे। It's not good. फाइट स्टार्ट होने वाली है और आहान बाहर नहीं आया है। हमें जल्दी करना चाहिए। क्या मैं आहान को आवाज दूं? जाकिर ने परेशान होते हुए कहा। अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचे तो प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, आहान को वक्त का अंदाजा है। वो खुद बाहर आ जाएगा। हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अरमान ने कहा। वो आहान को अच्छे से जानते थे। कुछ ही मिनट बाद रूम का दरवाजा खुला और आहान बाहर निकला। अपने सामने अरमान को देखकर आहान बिल्कुल हैरान था। उसके मुंह से जो पहली बात निकली वो थी, अरमान सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अरमान वेटिकन सिटी आने वाले थे। अरमान को अपने सामने देखकर उसे बहुत शौक लगा था। अरमान जानते थे कि ऐसा ही होगा, इसलिए उन्होंने आने के बाद आहान के सिक्लूजन से बाहर आने का इंतजार किया। अगर वो उससे पहले मिल लेते तो उसकी ट्रेनिंग में रुकावट तो आती थी, साथ ही उसका दिमाग भी कल्टीवेशन में नहीं लगता। अगर आहान ने रूम के बाहर सबके स्माइलिंग चेहरे नहीं देखे होते तो उसे लगता जैसे कोई सपना देख रहा है वो, पर इस वक्त सब मुस्कुरा रहे थे। अरमान सर, आप यहाँ क्यों आए? आप यहाँ कब आए?
आहान के मन में जो सवाल थे उसने एक बार में ही पूछ लिए। तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अरमान तुम्हारी फाइट देखने के लिए और तुम्हें चीयर करने आया है। अगर अब हम जल्दी वेन्यू पर नहीं पहुंचे तो अरमान का आना वेस्ट हो जाएगा। किसी के बोलने से पहले जाकिर ने बोला। जाकिर की बात सुनकर सब हंसने लगे। इसके बाद जिनेश ने आहान से सवाल पूछने शुरू किए। आहान, तुम्हारा सिक्लूशन कैसा था? तुमने अपना मार्शल आर्ट बना लिया? तुम्हारे इस फाइट में जीतने के कितने चांसेस हैं? जिनेश ने एक ही सांस में पूछा। जैसे ही उसके सवाल खत्म हुए सब आहान को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। सब जानते थे कि आहान सिक्लूशन में आर्थर के साथ होने वाली फाइट की वजह से ही गया था। उसका कुछ न कुछ रिजल्ट निकलना बहुत जरूरी था। जाकिर और रुद्र ने कहा कि इतने कम टाइम में मार्शल आर्ट मूव बनाना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी सबको उम्मीद थी कि आहान ने कुछ तो अचीव किया ही होगा। सब ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आहान ने सबकी तरफ देखते हुए कॉन्फिडेंट के कहा। ये सुनकर सबने चैन की सांस ली। सबने नोटिस किया था कि आहान के ऑरा में कोई चेंज नहीं था। उसका क्यूआई भी इम्प्रूव नहीं हुआ था। उसके बॉडी पोस्चर में कुछ चेंजेस जरूर आए थे, पर वो विजिबल नहीं थे। आहान पहले की तरह ही लग रहा था, पर अगर उसने ऐसा बोला था कि सब ठीक है तो उसने कुछ समझ कर ही बोला होगा। इसलिए सबने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और आहान से इससे रिलेटेड कोई सवाल भी नहीं किया। बिना कॉन्फिडेंस या प्रूफ के आहान ऐसी बातें नहीं बोलता था। ये उसका स्टाइल था ही नहीं। ग्रेट, गुड, एक्सीलेंट, दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ न्यूज। अब तुम उस आर्थर को अच्छा सबक सिखाना। वो इतना प्रिटेंशियस है, तुम मार मार के उसका भत्ता बना देना। उसे बता देना कि रियल एक्सपर्ट कौन है। जिनेश ने खुश होते हुए कहा। वो जितना खुश था ऐसा लग रहा था कि जैसे आहान की स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है। आहान से भी ज्यादा इस वक्त जिनेश खुश था। किसी ने कुछ नहीं कहा और सब आहान को देखकर स्माइल कर रहे थे। अरमान भी बस आहान को देख रहे थे। वो शुरू से ही उस पर बहुत प्राउड फील करते थे। उन्हें फाइट को लेकर थोड़ी चिंता थी, पर उन्हें विश्वास था कि आहान आर्थर को हरा देगा और ये मैच भी जीत जाएगा। जाकिर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए कहा, चलो चलो, अब हमें चलना चाहिए। अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सब होटल से बाहर निकले तो एक मिनी बस उनका इंतजार कर रही थी। आहान ने पहले अरमान को बस में बिठाया और फिर बाकी सब बस में बैठ गए। होटल वेन्यू से ज्यादा दूर नहीं था। वो लोग 10 मिनट में ही वेन्यू पर पहुंच गए थे। अरमान, तुम्हारा एडमिशन कार्ड। जाकिर ने अरमान को कार्ड देते हुए कहा। उन्होंने अरमान के लिए टिकट पहले ही ले लिया था, पर अरमान ने वहां आने का मन अभी ही बनाया था। सिक्योरिटी चेक के लिए सब बस से उतर गए। सिक्योरिटी चेक होने के बाद सब चल रहे थे और आहान अरमान की व्हील चेयर को धक्का दे रहा था। जब कंटेस्टेंट्स रूम में आए और आहान जाने लगा, तभी अचानक से जाकिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उससे कहा, आहान, ये सिर्फ एक मैच है। इसे लाइफ एंड डेथ मैच बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उतने देर ही फाइट करना जितना देर तुम रुक सको या कर सको। डोंट यू डेयर फोर्स योरसेल्फ। आर्थर का राउंड तुमसे बहुत ज्यादा है। जाकिर ने आहान को वार्न किया। अगर आहान ने कहा था तो वो आर्थर का मुकाबला कर सकता था। जाकिर ने उसे वार्न और एनकरेज दोनों किया था। इस बार कंपटीशन में आहान का टारगेट आर्थर या कोई फाइटर नहीं बल्कि विलियम था। विलियम ने अभी तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी। आहान ऐसी कोई भी गलती नहीं करने वाला था जिससे उसे विलियम के साथ फाइट करने का मौका न मिले। वो कुछ भी करके विलियम को मारना चाहता था और अपना बदला पूरा करना चाहता था। वो आर्थर से नहीं हारना चाहता था और ना ही हार सकता था। इसके बाद सबको ग्रीट करके आहान कंटेस्टेंट रूम की तरफ चला गया और बाकी सब फाइनल चेक करवाकर ऑडियंस स्टैंड्स में आ गए। अरमान और जाकिर अपने वीआईपी सीट्स की तरफ जाने लगे और बाकी सब कल्टीवेटर्स सीट की तरफ जाने लगे। अरमान को देखकर किसी ने कहा, अरे ये व्हीलचेयर पर आज कौन आया है? ये अरमान है। ये एक टाइम पर मार्शल आर्ट्स के सूरमा थे। कुछ लोगों ने इनकी हालत कर दी थी, तब से आज तक ये व्हीलचेयर पर ही है। सैड। अरमान जिंदा तो बच गए पर उनकी ये हालत हो गई, किसी ने कहा। अरमान को सबकी बातें सुनाई दे रही थी। उन्होंने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उस वक्त अरमान बहुत पावरफुल थे और मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में उनका खौफ था। जब वो ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में कंटेस्टेंट की तरह आए थे तब वो टॉप के फाइटर थे। आज वो फिर वहां आए थे, पर इस बार वो व्हीलचेयर पर बैठे थे।
उस वक्त उनका सामना अपने कॉम्पिटिटर्स से था, पर इस बार वो अपने दुश्मनों को देख रहे थे। फिर भी उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बहुत काम और कंपोज थे। ये देखकर उनके साथियों के मन में उनके लिए एडमायरेशन बढ़ गई थी। अपने दुश्मनों को सामने देखकर भी इतना शांत रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये अरमान अपनी व्हील चेयर लेकर यहाँ अपने जूनियर को चेयर करने आया क्या? किसी ने कहा। ओह, इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं ये? आहान आज हारने वाला है। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं आहान का भी वही हाल ना हो जाए जो अरमान का हुआ था। सबकी बातों को इग्नोर करके सब अपनी सीट पर बैठ गए। उन्हें किसी भी तरह का कोई रिएक्शन देना जरूरी नहीं लग रहा था। वो देखो, बॉब और मिस टिफनी यहाँ पहुंच गए। किसी ने अपनी सीट पर उछलते हुए कहा। आर्थर भी आ गया है। आर्थर के और अपीयरेंस ने सब पर ट्रैक कर लिया था। आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बॉब और टिफनी भी मैच देखने आया है। मैंने सुना था कि आर्थर मिस टिफनी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब देख के लग रहा है जैसे ये सच है। अगर ऐसा है तो ये आर्थर का लास्ट मैच देखने क्यों नहीं आई थी? पता नहीं, शायद उन्हें विश्वास होगा कि वो मैच आर्थर ही जीतेगा। ये सारी बातें टिफनी और आर्थर के कानों पे पड़ रही थी। टिफनी को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने इरिटेटेड फेस बना लिया। उसका आर्थर से कोई लेना देना नहीं था। वो वहां पर सिर्फ आहान के लिए आई थी। उसे आहान को फाइट करते देखने में इंटरेस्ट था। आर्थर ने जब ये सुना और टिफनी का चेहरा देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से टिफनी इतना इरिटेट हो रही थी। आर्थर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पहले टिफनी उसके पास आहान की जान की सिफारिश करने आई थी और अब वो यहाँ मैच भी आहान के लिए देखने आई थी। मैं आहान को जान से तो नहीं मारूंगा, पर उसे अपने सामने घुटने जरूर टिकवाऊंगा। फिर देखता हूँ टिफनी कैसे रिएक्ट करती है। आर्थर ने मन ही मन में सोचा। कुछ ही देर में आहान भी कंटेस्टेंट वेटिंग एरिया में बाहर आ गया। आहान इज हियर, कोई चिल्लाया। जब सबने आहान की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और सबकी हूटिंग बढ़ गई थी। आहान बहुत काम और कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो स्टेज पर आ गया। अब वो आर्थर के बिल्कुल सामने था। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी नजर में ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला था। मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी टॉप 4 में पहुंच पाओगे। यू हैव एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस। आर्थर ने आहान को मॉक करते हुए कहा। वो उसे टिफनी के सामने इंसल्ट करना चाहता था। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस सार्कास्टिकली स्माइल करने लगा। अचानक से आर्थर को कुछ याद आया और उसने पूछा, तुम्हें जेम्स याद है? आहान ने कुछ सोचने की कोशिश की और तुरंत कहा, नहीं, मैं किसी जेम्स को नहीं जानता। आहान आर्थर को गुस्सा दिलाने के लिए प्रिटेंड कर रहा था। तुमने मेरे भाई को ह्यूमिलिएट कर दिया था ना, अब मैं तुमसे बदलाव जरूर लूंगा, पर हाँ, अगर तुम सबके सामने मेरे पैर पकड़ लो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। आर्थर ने कहा, ओह, वो जेम्स तुम्हारा भाई है? दोनों भाई एक जैसे ही हो ना, बेवकूफ और एरोगेंट। आहान ने कैजुअली कहा, तुम ये सब करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। डोंट ब्लेम मी इफ एनीथिंग हैपेंस। आर्थर ने कहा। माहौल में गर्मी गर्मी होते देख रेफरी ने कहा, The match is officially beginning. Get ready. आहान, तुम मेरा एक अटैक भी छीन नहीं पाओगे। आर्थर ने कहा, तुम्हें जुबान चलाने के साथ साथ हाथ भी चलाने आते हैं या नहीं? आहान ने कहा। आर्थर जोर से चिल्लाया और अचानक से गायब हो गया। जब वो वापस सामने आया तब वो आहान से 10 मीटर दूर था। आहान ने बिल्कुल पैनिक नहीं किया, वो स्टेडीली खड़ा रहा। आर्थर ने अपने हाथ मिलाए और अपने अल्टीमेट मूव करने के लिए तैयार हुआ। वो सबसे पहले अपना मूव वॉर स्लैश करना चाहता था, जिससे उसने इतने सारे मैचेस जीते थे। कार्लोस उसका एक भी अटैक नहीं जीत पाया था। पिछले मैच में आर्थर गुस्सा था क्योंकि टिफनी उसका मैच देखने नहीं आई थी और इस बार भी वो मैच देखने आहान की वजह से आई थी। तब उसने सारा गुस्सा अपने ओपोनेंट पर उतारा था। क्या वही इस बार होगा? क्या आहान वॉर स्लैश का एक भी अटैक झेल नहीं पाएगा?